तो चलिए आज का हमारा फिर से क्लास है। और क्या बोलते हैं कि इससे पहले हम लोग 3 क्लास किए हैं। एक था हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास और 2 हमारा की क्लास हुआ था इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो आज का हमारा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड के सामने दिया है, तो आप लोग पढ़िए। देखिए हम एक बार पढ़ते हैं तो देखा है कि दिखाए कि आप लोग भी समझ रहे हैं, इससे पहले 2 क्लास किए हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन बोर्ड में दिया है, दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 के रूप का होता है। तो ये सब आप लोग को पढ़ाए इससे पहले, लेकिन ये वर्ग का फॉर्म में है। तो क्या आप लोग देखिए वर्ग के फॉर्म में जो कह रहा है कि आप 4m+2 और 4m+3 का रूप का नहीं होगा, लेकिन 4m+ या 4m+ के रूप का होगा हमारा वर्ग करने पे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो अगर जो नए छात्र हैं, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और जो पुराने लोग हैं वो भी अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और जो लोग हमारे कोचिंग में पढ़ने आना चाहते हैं तो वो आए, क्योंकि क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो गया, अभी डेमो क्लास चल रहा है यहाँ पे। जिनको भी आना है वो आ सकते हैं। और कुछ बच्चे हमारे सामने पढ़ रहे हैं। बोलिए सर, आप लोग बच्चे। यस। तो देखिए ये लोग डेमो क्लास कर रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सुबह में भी आ रहे हैं और कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं जो कि हंस रहे हैं, जो लाइव चल रहा है। तो इन लोग के सामने कैमरा लगाए हैं तो लोग हंस रहे हैं कि मैम क्या कर रही हैं। तो चलिए क्वेश्चन तो समझते हैं कि दिया है कि धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 का रूप का नहीं होगा, लेकिन 4m+4m+ का रूप का होगा। कोई भी धन पूर्णांक का वर्ग का बात किया है, सिर्फ धन पूर्णांक का बात नहीं किया है, वर्ग का बात किया है। तो आप लोग को हम बताएं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि a बराबर होता है b³ + r। तो हमारा a जो होता है वो भाग विधि हम मौसा आप लोग को बताए थे। तो जो हमारा होता है भाजक बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, उसी को हम फॉर्मूला में बनाते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, यानी कि बनाते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो आप लोग का भारतीय भवन से है, तो चलिए देते हैं हम क्या लिखते हैं कि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयता से तो बताइए आप लोग जी क्या होता है। तो आप लोग होता है क्या, a बराबर होता है b³+r, जहां r का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर r का वैल्यू होता है, नहीं तो b से छोटा होता है। ये चीज आप लोग जानते हैं, ठीक। तो ये चीज आप लोग को हम बताए हैं, तो ये चीज आप लोग जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला से हमको प्रूव करके दिखाना है कि 4m+2 और 4m+3 के रूप में नहीं हो सकता है, लेकिन 4m+4m+1 के रूप में हो सकता है इसका धन पूर्णांक। तो हम जानते हैं कि हमारा 4m+3 दिया है, यानी कि 4m किसका बात कर रहा है, यानी 4 हमारा b हो गया, हुआ ना। तो b का मान हम लिख सकते हैं 4। तो r हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है। क्योंकि कहता है b r का मान b से छोटा होगा। तो b हमारा b से छोटा, यानी b 4 है, तो 4 से हमारा r का मान छोटा होना चाहिए। तो 0 1 2 3 तक हो सकता है, ये चीज आप लोग जानते हैं। तो चलिए केस 1 कर के रखते हैं। क्या ये चीज को तीनों को रख के हमारा ये जो है इसको प्रूफ कर पा रहा है, ये तो साफ ही कर दिया है डायरेक्टली कि ये चीज नहीं होगा, लेकिन ये चीज आपका होगा। तो चलिए हम केस 1 करते हैं। केस 1 में लिखते हैं r का मान ले लेते हैं 0। क्या r का मान जब 0 लेते हैं, सबसे छोटा वाला ही रखते हैं। r का मान जब 0 रखते हैं तो हमारा क्या होगा, जो हमारा इस फॉर्म में रखेंगे तो हमारा a है, क्या a बराबर हो जाएगा 4, जो हमारा b है तो 4q, r का मान 0 है तो 0 रखते हैं, तो a बराबर 4q हो जाएगा। जब इसको वर्ग कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग देखिए धन पूर्णांक का वर्ग कर रहा है, तो इसको वर्ग करते हैं। तो लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर क्या होगा आपका, तो a का स्क्वायर कीजिएगा और 4q का भी स्क्वायर करिएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होगा,
तो 16 हो जाएगा, 16 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये भी। इसको क्या करते हैं ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 और 4 क्यू लिख सकते हैं इसको क्यू स्क्वायर। इसको क्या हम एम मान लेते हैं, 4 क्यू स्क्वायर को एम मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 4m हो गया। ये चीज ए स्क्वायर बराबर जब इसको वर्ग की है तो 4m के रूप में हो जा रहा है। इस चीज को हमको प्रूफ कर दे रहा है केस 1। लेकिन देखते हैं केस 2 में जब r का मान हम 1 रखते हैं तो क्या इसको प्रूफ कर रहा है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं केस 2 को लेते हैं। केस 2 में हम r का मान क्या रखेंगे, अब r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 0 के बाद 1 है ना, तो 1 रखते हैं। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 होगा ना। इसका वर्ग कीजिएगा आप दोनों तरफ, तो 4q प्लस 1। तो ये क्या फॉर्म में आ गया आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो ये होता है a स्क्वायर बराबर हो गया आपका। तो a स्क्वायर की जगह में 4q है तो 4q का वर्ग कीजिएगा, और 2ab है तो 2, 4q है a और 1 है b और प्लस 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 16q हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 एकम 8 यानी कि 8q हो गया प्लस 1। ये चीज हो गया। इसमें 4 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर बराबर होगा, इसमें क्या कॉमन लेंगे हम 4 का कॉमन लेते हैं, 4 का कॉमन लेते हैं। जब 4 का कॉमन लीजिएगा तो ये हमारा 4q हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 2q। ठीक, अब 1 को हम 1 नहीं रखने देते हैं। अब इतना के बराबर जब हम m मान लेते हैं तो a स्क्वायर बराबर 4m हो जाएगा। इतना को मान हम m मान लिए तो प्लस 1। तो क्या इसको भी हम प्रूफ कर दिए, इस रूप में आया कि नहीं आया, इस रूप में भी आ गया और इस रूप में भी आ गया। अब देखते हैं क्या केस वो r का मान 1 रखे, r का मान 0 रखे। अब 2, 3 का भी मान रख के देखते हैं क्या इतना आ रहा है, देखते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं क्या। तो जब इसको चेक करते हैं केस 3 में, केस 3 में क्या रखेंगे, r का मान अब क्या रखेंगे 2 रखते हैं। अब देखिए केस 2 में तो ये होगा a बराबर क्या आ जाएगा 4q प्लस 2 होगा। इसको भी वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर आप अपने लोग कॉपी में लिख सकते हैं। हम वर्ग करते हैं, अब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर बराबर ये क्या होगा 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 4 2 यानी कि 2ab हो गया क्योंकि b का मान 2 है और a का मान 4q है और 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4 का q का स्क्वायर हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16q हो गया ये और 2 दूना 4। ठीक, इसमें क्या करेंगे अब 4 का कॉमन लेंगे, 4 का कॉमन ले लेते हैं। अब q a स्क्वायर बराबर होगा 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक, अब इतना का मान m ले लेंगे तो ये हमारा किस रूप में आ गया a स्क्वायर बराबर 4m के रूप में आया कि नहीं, यस आ गया। जब r का मान 2 रखे तो इसी फॉर्म में आ गया। चलिए इसको यहीं पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर 4m, इस रूप में आ गया। r का मान जब हम रखें 0 तो हमारा 4m आया, r का मान जब 1 रखे तो 4m प्लस 2 1 आया, r का मान जब 2 रखे तो हमारा a स्क्वायर बराबर 4m आया इसी रूप में। अब इसको r का मान 3 भी रख के देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। और चलिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारा 4m सॉरी लिखते हैं यहाँ पे केस क्या है कहाँ तक है 3 तक। तो केस 4 में देखते हैं r का मान अब क्या लेंगे, r का मान 3 लेंगे। जब r का मान 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3 यही होगा। तो वर्ग करने पर अब लिखते हैं वर्ग करने पर ये होगा a स्क्वायर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर, इस होगा 4q का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16q स्क्वायर। अब क्या होगा आपका 4 दूना 8, 8 8 त्रिके 24, 24 q होगा, आई होगा 9। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। 9 है तो इसको 8 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 8 और 1 जोड़ेंगे तभी 9 होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं 4 भी कॉमन लेंगे तभी चला हमारा जाएगा। ठीक ना, तो a स्क्वायर बराबर
क्या लिख सकते हैं इसको, 4q, 4 ले लेते कॉमन, तो 4q स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6q, ये हो जाएगा 2, अब +1 हो जाएगा। यस मैम। इतना के बराबर हम अब m मान लेते हैं, यस इसको हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4m + 1 के रूप में आया कि नहीं आया। ये चीज हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए r बराबर 0 रखे तो 4m आ गया, r बराबर 1 रखे तो 4m + 1 आया, और r का मान 2 रखे तो 4m आया। देखिए अब r का मान 3 भी रखे हैं तो 4m + 1 के रूप में आया। जो कॉमन लेते हैं उसको हम m मान लेते हैं, जो हम कॉमन लेते हैं उसको अंदर का चीज m, जो कि m फॉर्म में कह रहा है दिखाने के लिए। अगर आपका यहाँ पे r फॉर्म में कहता तो हम r ही मानते हैं इसको, तो आप जो फॉर्म में देता उसी को मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी था, आपको सब्जेक्टिव में करता है शायद, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी करता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी था। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन इस टाइप का बताए थे जो कि सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का जो इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अभी इतना जो क्वेश्चन दिया आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बच्चे देखिए सामने आप लोग के बोर्ड में क्वेश्चन दिया है। क्या सिद्ध करे कि 2 4q + 1 के पूर्णांकों का, कह रहा है 2 4q + 1 के रूप का पूर्णांक होगा, ठीक ना। पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। कहने का मतलब है इसी रूप में कोई गुणनफल होगा। मान लीजिए 4q के रूप में 4q + 1 यानी कि 4m + 1 एक कोई ले लेते हैं, एक कह रहा है 4n ले लेते हैं +1। ये दोनों का अगर गुणनफल कर रहे हैं तो फिर इसी के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक। कह रहा है इसी के रूप में आप दिखाए कि इसका फिर वही रूप में आ जाएगा गुणनफल, वही कह रहा है उसी के रूप का होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करके भी हम देखते हैं क्या ये मेरा हो रहा है। तो क्वेश्चन इसका कहने का मतलब यही है, 2 कह रहा है पूर्णांक 4q + 1 के रूप का 2 पूर्णांक लीजिए और इसी का गुणनफल कीजिएगा तो वही रूप में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयता से। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता से। तो हमारा क्या है, ये फॉर्म क्या है हमारा, आप लोग बताइए। a बराबर क्या है, bq + r, जहां r का वैल्यू क्या है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और नहीं तो b से छोटा, यही कह रहा है। तो ये चीज कह रहा है कि इसी रूप में हमको प्रूव करने का कह रहा है, क्योंकि 2 4q + 1 के रूप में पूर्णांक लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक ले लेते हैं कि माना कि पूर्णांक ले लेते हैं, माना कि 4m + 1 और दूसरा ले लेते हैं हम 4n + 3, ठीक ना, n + 1। ये दोनों का गुणनफल कह रहा है। तो हमारा 4m + 1 और 4n + 1 रख रहे हैं। तो दोनों का गुणनफल कह रहा है कि इस रूप में होगा कि नहीं। तो चलिए दोनों का गुणा करते हैं। इस चीज को हम मानना कि लिख लेते हैं पहला फॉर्म, यहाँ पे 4m + 1 ले लेते हैं एक ठो और दूसरा ले लेते हैं 4n + 1। तो गुणनफल क्या बोलते हैं, गुणनफल करने पर तो क्या दोनों को गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर हमारा हो जाएगा 4m + 1 और 4n + 1, यही कह रहा है, किस रूप में कर रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 मल्टीप्लाई 16m होगा नहीं, 4m से 1 में गुणा करेंगे तो 4m होगा, फिर 1 को 4n से गुणा करिएगा तो 4n होगा, और 1 को 1 से करिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। इस रूप में हुआ ना। अब इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं, a बराबर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4mn, यहाँ पे m बचेगा, यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पर अब इतना ले लेते हैं +1 हो जाएगा, ठीक। इसका तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इतना के रूप में हम क्या ले सकते हैं, q मान लेते हैं, जबकि हमको कह रहा है q फॉर्म में दिखाइए। आप अगर दूसरा कोई भी फॉर्म ले लीजिए, यहाँ पे हम q इतना को मान लिए q फॉर्म, तो a बराबर क्या 4q + 1 लिख सकते हैं। क्या ये मेरा आया कि नहीं आया, प्रूफ हुआ कि नहीं। देखिए कितना इजी है, कह रहा है गुणनफल दोनों इस प्रकार का 2 गुणनफल लीजिए। आप 4m + 1 ले लिए, 4n + 1 ले लिए, आप कोई भी एक चर राशि को ले सकते हैं। यहाँ पे a भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं b, यहाँ तो r ले सकते थे, s ले सकते, कोई भी फॉर्म में करिएगा गुणा करिएगा आपका यही
आएगा। तो इसको भी प्रूव कर दिए। तो चलिए आज का इतना ही। अगर आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हरनेटर अभी नए आए हैं और स्कूल भी खोले हैं। जो लोग भी कोचिंग करना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो आप लोग यहाँ पे आके संपर्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी आइए। आप ये ना समझे कि यहाँ पे नया कोचिंग है तो लोग कैसे पढ़ाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ मतलब कि डिग्री अच्छे डिग्री वाले टीचर हैं और मतलब कि पढ़े लिखे हैं बढ़िया से, तो वो लोग अच्छा से पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी आके यहाँ पे देख लीजिए और भी टीचर का पढ़ाया हुआ। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।